ओके जी, अब नेक्स्ट सेटअप में वी नीड टू ब्रिंग दिस कैरेक्टर इन नियर टू दिस गाय। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कैरेक्टर बहुत दूर हो गया है आपका इस बंदे से। ठीक है, सो इफ़ आई कैन सी दिस कि ये बहुत दूर हो गया है और हमें सीन में दिखाना था कि वो फ़ौरन ही उसको पकड़ता है, लेकिन क्योंकि इतना हमने दूर रख दिया इसको और उसकी हम सेटअप कर चुके हैं। सो व्हाट आई हैव इन माइंड इज़ कि व्हाट आई विल डू कि थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं, चेंज करते हैं एंड इसको एक और दफ़ा 2-3 स्टेप्स दौड़वा के यहाँ पे ले आते हैं और ये कैरेक्टर फिर थोड़ा दौड़ते हुए यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, मेन चौराहे तक, और फिर इसको हम यहाँ से ग्रैब करवाते हैं। ठीक है, तो 2-3 स्टेप्स और फुट स्टेप्स इन अदर वर्ड्स हमें इस कैरेक्टर के हम और इसमें इंक्लूड कर देते हैं। ओके, सो इफ़ आई ओपन अप माय लास्ट शीट, हमने यहाँ तक किया था शॉट 3 में, जिसमें कि कैमरा मॉन्स्टर कैम 3 था, वो 300 फ्रेम्स तक जा रहा था। अगेन हमें स्टोरी के हिसाब से उसने धारना था, कैरेक्टर को दिखाना था और फिर उसने उसको ग्रैब करना था, लेकिन ये थोड़ा सा हमने किया और उसके बाद ये बहुत दूर है, तो वी विल जस्ट ट्राई टू सी कि हम इसको थोड़ा सा इसके करीब ले आए। तो इन अदर वर्ड्स कुछ स्टेप्स हम और इसमें बढ़ा देते हैं। सो यहाँ पर आ गए हम, और अगर मैं वापस कैरेक्टर हमारे ग्रैब करूँ, अगेन मेक श्योर कि आपने मॉन्स्टर रिग सेलेक्ट की हुई। अगेन यूजुअली हम अगर काम कर रहे हैं हमारे इसके ऊपर यंग अकबर के ऊपर, तो यंग अकबर हमारा सिलेक्टेड होता है। तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं तो हमें सेलेक्ट करने में इशू हो जाता है और हमें लगता है कि हमने सही किया हुआ है, लेकिन वो होता नहीं है। सो मेक श्योर आपने सही कैरेक्टर सेलेक्ट किया हुआ हो। उसकी एनिमेशन हमारे पास आ गई और हमने ये यहाँ तक बेसिक जो था धड़ाम धड़ाम ये चीज़ जो थी वो चलता हुआ आया और यहाँ तक उसको हमने रखा। ठीक है, और फिर 300 से कुछ यहाँ तक, और फिर उसकी जो रूट बॉडी थी उसको हम थोड़ा सा मैं इसको आगे ले आते हैं ताकि लगे कि भाई ओके ये चीज़ें अगेन। और हमने एनिमेशन, ये एक और कॉमन मिस्टेक कर लेते हैं, पार्ट्स अगेन, जिसका मतलब आप सिर्फ सेलेक्टेड बॉडी पार्ट के ऊपर की फ्रेम सेट करोगे, और अगर आपने फुल बॉडी की हुई तो एक्चुअली फुल बॉडी पे करेगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्टेड की बॉडी पार्ट्स के ऊपर ही हमने जो है वो की फ्रेम दिखानी है। तो इसके ऊपर भी एस, और आई थिंक इसके ऊपर भी यहाँ पे एस। ओके, सो दैट ये थोड़ा सा हमें ऐसे। ओके, 300 तक। देन अगेन रिमेंबर हम 20-20 फ्रेम्स का साइकिल उठा रहे थे। सो व्हाट आई विल डू विद दिस थिंग इज कि आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर और फिर हम इसको आगे मूव करेंगे। तो यहाँ से आ गए 350 एंड लेट मी जस्ट गो टू 550 एंटर, ताकि मेरे पास 500 फ्रेम्स हो गई। अगेन फिर 3 से हम 20 फ्रेम्स का साइकिल, फिर तकरीबन 1 सेकेंड, बल्कि अभी फिर हम एक कहानी और करते हैं 20 सेकेंड। ठीक है, आई थिंक 20 सेकेंड शुड वर्क फाइन। और फिर इस 20 सेकेंड में मुझे क्या करना है, ये लेफ़्ट लेग इसको वापस हम आगे ले आए। अगेन ऑलमोस्ट जब दोनों लेग्स थोड़ी सी इक्वल हो जाएं, फिर रूट को पकड़ा और फिर मैं रूट को ऑलमोस्ट इन दोनों पे, जब दोनों लेग्स वापस स्ट्रेच हो गई, फिर वापस लेफ़्ट लेग पकड़ा और इसको मैंने मूव करा दिया। सो एक्चुअली दिस गिव्स मी अ नाइस मोशन of the legs. Okay, and I will again go back into my full body IK, making sure कि I'm in a full body IK, and when I hit S तो see this result 234 means के तमाम जो से connected nodes और attributes हैं full body के अंदर वो तमाम के तमाम की फ्रेम हो गई हमारे पास। सो दैट वुड गिव मी अ गुड पोज। उसके बाद अगेन 20 फ्रेम्स का फिर मैं साइकिल चला रहा हूँ। अब अगेन ये इस मॉन्स्टर के हिसाब से हम 20-21 सेकेंड का गैप दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कितना बड़ा ग्रैप हो, डिपेंडिंग ऑन योर कैरेक्टर साइज एंड लोकेशन। तो फिर दूसरा की फ्रेम सेट करने के लिए अगेन दोनों पाँव को पे थोड़ा सा ऑलमोस्ट स्ट्रेच पे, ताकि दोनों ऑलमोस्ट लेवल पे आ जाएं। और फिर मैं रूट को उठाऊंगा और फिर रूट को उठा के वापस स्ट्रेच पे ले गए, ताकि मुझे जो लेफ़्ट लेग फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट स्ट्रेच पे आ गई। फिर वापस राइट लेग उठाया और मैंने इसको स्ट्रेच दे दिया, ताकि अब दोनों लेग्स स्ट्रेच पे आ गई, रूट भी हमारी स्ट्रेच पे आ गई। अगेन लाइक प्रीवियस टाइम मैं पहले सिर्फ लेग्स को कंट्रोल कर रहा हूँ, लेग्स के ऊपर एनिमेशन हम दे रहे हैं, एंड देन वी विल गो ऑन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मुझे थोड़ा सा इस तरह से काम करना आसान लगता है, हर बंदे की अपनी अप्रोच है। यू कैन डू वट एवर यू लाइक और वट एवर वे यू प्रेफर। आपकी ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग डायरेक्टली पूरी की पूरी बॉडी के पोजेस सेट करते हैं। मुझे ज़रा से इस तरह से आसानी लगती है कि मैं कहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ।
ठीक, तो हमारे पास ये एक और पोज आ गया। इनफैक्ट अभी ये चीज़ यहाँ पे हुई ना, तो अब 360 से 380 और 80 पे मैंने इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच पे ले गया, रूट को उठाया, रूट को भी हमने थोड़ा सा और आगे, एंड फिर राइट लेग आगे कर दी और फुल आगे, इस हद तक के लेफ्ट लेग अब मेरी ऑलमोस्ट स्विंग में चली गई। ठीक, थोड़ा सा ये भी मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने मोशन को अपने को चेंज कर दिया। इनफैक्ट अब मुझे इसको थोड़ा सा और करना पड़ेगा क्योंकि मैंने लेग को ऊपर करा दिया। वजह यह कि मैं दिखा रहा हूँ कि 2 स्टेप्स वो थोड़ा चलता आया और अचानक से उसने देखा कि बंदा भाग रहा है तो वो तेज़ी से दौड़ने लग गया। तो थोड़ा सा दौड़ लगाने का एक और ट्रिक ये होती है कि जब आपका राइट लेग ज़मीन पे हो आके गिरा तो लेफ्ट लेग ऑलरेडी हवा में हो जाना चाहिए। ठीक है, और डिस्टेंस ऑब्वियसली फिर हमें उस हिसाब से ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। तो हमने डिस्टेंस को भी थोड़ा ज़्यादा कर दिया, कवर ज़्यादा कर दिया। 400 पर आए, सेम थिंग, दोनों लेग्स को यहाँ पे ले आए। इसकी रोटेशन को मैंने फ़िलहाल वापस इस तरह से किया और लेग्स को रूट उठाया, रूट को उठा के मैंने बहुत आगे करा दिया, एंड देन लेफ़्ट लेग अगेन, और यहाँ तक हम इसको वापस दौड़ाते हुए ले आए। एंड मेरे भाई तू ज़मीन पे आ जा। ठीक है, और जब ये भाई मेरा ज़मीन पे हो, रूट मेरी इधर हो, तो राइट लेग मेरा जो था वो ऑलरेडी हवा में एंड आसमान में थोड़ा सा इस तरह से। ओके, एंड हम अभी रूट वगैरह एडजस्ट करेंगे तो उसकी पोजीशन को हम थोड़ा सा सेट करेंगे कि हाउ बेसिकली वी नीड टू बैक विद दैट। कंट्रोल एस, और फिर जब 400 से 420, अगेन यहाँ पे टाइमिंग को भी बाद में मुझे थोड़ा सा लग रहा है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने राइट लेग को सेलेक्ट किया, डब्ल्यू इस भाई को वापस लिया दोनों के करीब, डब्ल्यू से इसको नीचे, रोटेशन इसकी वापस नॉर्मल कर दी, एंड आई थिंक डब्ल्यू से इसको हमने नीचे, रोटेशन ज़्यादा ऊपर हो गई। ओके, और फिर रूट को उठाया, डब्ल्यू इस भाई को भी हम वापस ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेच पे ले गए, फिर वापस राइट को पकड़ा और इस तरह से हमने उसको धड़ाम यूँ कर दिया। सो नाउ यू कैन सी दिस, किसने डिस्टेंस थोड़ा जल्दी में और थोड़ा सा ज़्यादा कवर किया। अब इस दौरान नेक्स्ट लेग आएगा और ये कैरेक्टर को थोड़ा सा हम 2-3 स्टेप्स यहाँ तक दौड़वा देंगे ताकि फिर वो उसको यहाँ पे आके आराम से पकड़ सकें। ठीक है, दैट बिकम्स ईजी। तो ये हमारे पास कुछ और मोशन आ गया, बहुत अच्छी बात है। एंड ओके, हैंग ऑन, इसको हमने एस प्रेस कर दिया यहाँ पे आई गेस, और जब ये लेग अगेन थोड़ा सा थिंग और स्ट्रेच, थोड़ी सी बॉडी और स्ट्रेच, और फिर लेग जो था उसको हमने रोटेट कराते हुए वापस ऊपर की तरफ, और थोड़ी सी रोटेशन दे दी हमने ताकि लगे कि ये पंजा ऊपर उठ रहा है। घुटने उठने अभी हम सीधा करते हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट सी दिस हाउ इट गोज। 300 से इसने आया और फिर ये धड़ाम 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 और एकदम से स्पीड, यू कैन सी कि वो स्पीड हो गई यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो वापस कंट्रोल इधर, सॉरी कंट्रोल एस प्रेस नहीं करते अभी फ़िलहाल में, 420 से 440। ठीक, परफेक्ट। डब्ल्यू, और इसको भी उठाया, फिर पहले हमने दोनों को मिलाया, अगेन रोटेशन में इसको फिर मैंने वापस सीधा किया एंड वापस हमने ज़मीन पे रखा, एंड इसको भी हमने नीचे कर दिया। दैट शुड डू द ट्रिक फॉर मी। और फिर रूट को पकड़ा, डब्ल्यू प्रेस किया, रूट भाई को हमने उठा के ऑलमोस्ट इधर तक लेकर आ गए। अगेन ये बहुत ज़रा नीचे हो गया मेरे हिसाब से, इसकी भी एक ज़रा सी हमें ये चीज़, और फिर वापस लेफ़्ट लेग पकड़ी और हमने लेफ़्ट लेग को अब की बार थोड़ा यहाँ पे रखा, देयर वी गो, एंड थोड़ा आगे कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली अभी मेरी सिर्फ मेजर फोकस लेग्स और इनके मोशन पर है कि ये परफेक्ट ट्रायंगल हमें हर दफ़े एक बनता जाए।
जिससे उसके मोशन को हम सही से दिखा सकेंगे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, रूट हमारे पास सेंटर में आ रही है दोनों लेग्स के दरमियान में। दैट्स अ बेसिक सिंपल ट्रिक दैट वी बेसिकली अडॉप्ट। अब यहाँ पे जो पाँव था इसको मैं ज़्यादा उठा नहीं रहा क्योंकि एक्चुअली उसने यहाँ पे रुकना है। एंड तो 440 और फिर 460 पे ये जो लेग्स थी हमारे पास ये थोड़ा सा इधर तक आ जाएंगी। रूट जो था वो इधर तक। अगेन अब रूट को हम ऑलमोस्ट दोनों लेग्स के सेंटर पे ही रखेंगे एंड दिस वुड गो बैक अप, और उसके बाद आई थिंक दैट शुड डू द ट्रिक। ओके ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी बाकी की जो फ्रेमिंग है उसको हम सेट करते हैं। एंड अगेन यहाँ पे कैरेक्टर को आके स्टॉप करना था, तो थोड़ा सा स्टॉपिंग का जो ये मोशन है वो हमने दिखाना है। पर वो मैं जब रूट वगैरह को अगर एनिमेट कर दे हम बाकी पोजेस को, तो फिर उसके बाद आके वो स्टॉपिंग की जो एक मोशन होगा वो हम दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो आके वो रुक गया ना, तो उसको थोड़ा सा वो कैरी फॉरवर्ड और ईज इन ईज आउट वाला शूज़ जो है हमें देना होगा। चलें, सो हैव वी गो। टक टक, ओ कहीं पे गड़बड़ हो गई है फिर इसमें भी। लेट मी चेक अगेन। यहाँ से वो उठा, दूसरा लेग, तीसरा लेग, चौथा लेग, एंड देन सही है। ठीक 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 ठीक। अगेन वॉक साइकिल में जो सबसे मेन चीज़ जो हमें एक होती है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई स्टार्ट विथ द लेफ्ट लेग, तो पहले लेफ्ट लेग मूव हो रही है तो राइट लेग अपनी जगह पे प्लांटेड है, तो ये अपनी जगह पे प्लांटेड होगी, ये लेग मूव होगी। और जब ये ज़मीन पे आके रुकेगी तो अब राइट लेग मूव हो रही है, तो लेफ्ट लेग उस दौरान रुकी हुई होनी चाहिए। तो इस वक्त इन अदर वर्ड्स आपको 30 और 320 और 340 दोनों के दरमियान में इस लेग के ऊपर भी की फ्रेम करनी है। हालांकि हमने इसको मूव नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको मूव की फ्रेम सेट करनी है ताकि वो लेग अपनी जगह पे उस फ्रेम से उस फ्रेम के दरमियान में अपनी जगह पे रुकी रहे। तो वो फिर जिसे कहते हैं ना प्लांटेड लेग होती है, स्टिल लेग होती है कि आप एक टांग उठ रही तो दूसरी टांग अपनी ज़मीन पे मौजूद रहनी चाहिए। सो वंस आई अंडरस्टैंड दैट कि ठीक है यार ये चीज़ हो गई, सो लेट्स कम बैक इनटू द नेक्स्ट फेज। और नेक्स्ट फेज में हमारे पास वही था, रिमेंबर, थोड़ा सा इसको हम जूम इन कर देते हैं कि अराउंड 310 ये चीज़ जब आएगी तो फॉर एग्जाम्पल ये लेग मूव हो रही है, विल सेलेक्ट दिस लेग और एफ, ओके, और इस लेग के करीब आ गए। ओके ओके भाईजान, हैंग मत हो ना। अगेन जब ये बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये वाइट फ्रेम में है। इफ़ आई कैन गो बैक एंड एडिट दोज बिल्डिंग्स, या हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। लाइट चली गई, टॉक टू यू लेटर।